Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning to Its Best. Today we will look into the poem कांटों में राह बनाते हैं by रामधारी सिंह दिनकर. So let's begin. कांटों में राह बनाते हैं. सच्चे विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है. सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते. विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. इस कविता में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि जो संकट अर्थात मुसीबत में भी धैर्य बनाए रखता है, साथ ही बाधाओं के आने के बाद भी विचलित नहीं होते हैं, वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं. इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह बात सच है कि जब परेशानी, विपत्ति का मतलब परेशानी या मुसीबत, जब मुसीबत आती है तो कायर को दहला कर रख देती है. कायर का मतलब डरपोक. डरपोक इंसान को दहला देती है, हिला कर रख देती है. दहलाती मतलब हिला कर रख देना. सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते. सूरमा का मतलब है शूरवीर. तो जो सूरवीर या बलवान व्यक्ति होते हैं वो अपना धैर्य बिल्कुल भी नहीं खोते हैं. वो बिल्कुल डगमगाते नहीं है. विचलित का मतलब डगमगाते नहीं है, अस्थिर नहीं होते हैं. वे तो इरादे के पक्के होते हैं. क्षण एक नहीं धीरज खोते और वह एक पल भी अपना धैर्य गंवाते नहीं है. धीरज का मतलब धैर्य, पेशेंस. विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं और उनके रास्ते में जितने भी विघ्न, बाधाएं, विघ्न का मतलब मुसीबतें, बाधाएं, जितनी भी बाधाएं आ जाती हैं वे सबको हंसकर सह लेते हैं और कांटों में भी रास्ता बना लेते हैं. अर्थात हर मुश्किल का सामना करते हुए अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं. यानी वे कभी भी परेशानी से डगमगाते नहीं हैं और परेशानी को अपने सामने टिकने तक भी नहीं देते हैं. मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं. जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं. शूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं. इन पंक्तियों में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो बहादुर मनुष्य होता है वह कभी भी मुंह से उफ नहीं कहते. उफ का मतलब वह आह नहीं भरते हैं. वो कभी अपने आप से शिकायत नहीं करते हैं. संकट का चरण न कहते हैं और मुसीबत आने पर उसको टिकने तक नहीं देते हैं. चरण का मतलब पैर. उसके पैर को टिकने तक नहीं देते हैं. जो आ पड़ता सब सहते हैं और उनके रास्ते में जितनी भी बाधाएं, जितनी भी मुसीबतें आ जाती है वो परिश्रम करके, उद्योग का मतलब परिश्रम, निरत मतलब निरंतर, नित मतलब हमेशा, निरंतर परिश्रम करके उन बाधाओं का सामना करते रहते हैं. शूलों का मूल नसाते हैं. शूलों का मतलब कांटों. तो कांटों का जहां से जन्म हुआ है वो वहां से ही उसको खत्म कर देना चाहते हैं. बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं और बहादुर मनुष्य हमेशा आगे बढ़ते हैं और बाधाओं का सामना करते हुए हर काम को कर लेते हैं और उनके मुंह में कभी भी शिकायत नहीं होती. किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होते हैं. वो कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं. है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में. खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़. मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. इन पंक्तियों में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, यानी कि मनुष्य के रास्ते में कोई भी ऐसा बाधा नहीं है. विघ्न का मतलब बाधा, जग का मतलब संसार. टिक सके आदमी के मग में, कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो इंसान के रास्ते में टिक सकता है. मग का मतलब रास्ते में. खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़. और जब मनुष्य यह ठान लेता है कि वह सब कुछ कर सकता है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बन जाता है. पर्वत के जाते पांव उखड़ का मतलब है कि मुश्किल कार्य का भी आसान हो जाना. मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. यानी कि मनुष्य जब कोशिश करता है, कुछ करने की ठान लेता है तो वह मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देता है. पत्थर पानी बन जाने का तात्पर्य है कि मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन काम को भी
आसान बना देना। यानी जो बहादुर मनुष्य होते हैं वो हर काम को आसानी से कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर एक से एक बढ़कर तेज प्रतिभाशाली गुण संपन्न है। प्रखर का मतलब तेज है। छिपे मानवों के भीतर ये सब गुण मनुष्य के भीतर छिपे हुए हैं और मनुष्य को पता तक भी नहीं है। मेहंदी में जैसे लाली हो, जिस प्रकार से मेहंदी के अंदर उसकी लालिमा छिपी होती है। वर्तिका बीज उजियाली हो, वर्तिका का मतलब बत्ती, और दीपक की बत्ती के बीच में उजाला छिपा होता है, दिखाई नहीं देता है। जब तक हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं इसका गुण हमें पता तक नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने गुणों से अनभिज्ञ है, अपरिचित है, उसे रोशनी नहीं प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को अपने अंदर छिपे गुणों को पहचान कर उसका प्रयोग करना चाहिए। बत्ती जो नहीं जलाता है का तात्पर्य है कि जो इंसान अपने अंदर छिपे गुणों को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, अपने गुणों से अनभिज्ञ है, उसे जानने की आवश्यकता है। और जब मनुष्य अपने अंदर छिपे गुणों को पहचान लेता है तो उसे कोई भी बाधा, कोई भी चीज उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावट नहीं बन सकती।